प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 73 करेंगे। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है बच्चों। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन नंबर 1 है। इसका रिवीजन करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये देखिए। ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेज। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। और कैसे होता है? नई प्रॉपर्टीज़ के साथ नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। एक और एक से अधिक सब्सटेंसों का इसमें प्रयोग किया जाता है जिससे नए पदार्थ हमें मिलते हैं। तो बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पदार्थ होते हैं। एक लेफ्ट साइड में होता है, बीच में तीर का निशान होता है, फिर राइट साइड में होता है। लेफ्ट साइड वाले पदार्थ को रिएक्टेंट कहा जाता है, जबकि राइट साइड वाले पदार्थ को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? सब्सटेंस विच आर फाउंड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर बनने वाले पदार्थ को प्रोडक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे भोजन का पचना एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के हमने नाम पढ़े। जैसे दूध से दही बनती है बच्चों। दूध एक रिएक्टेंट है और जबकि दही प्रोडक्ट है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन है यूजिंग सिंबल ऑफ एलिमेंट है। एक केमिकल रिएक्शन को उसके एलिमेंट्स के सिंबल का यूज करके दर्शाया जाता है। और केमिकल फॉर्मूले या फिर केमिकल फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रयोग किए जाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूले लिख करके इसको दर्शाया जाता है। मैग्नीशियम इज बर्नट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें मिलता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 MgO प्राप्त होता है। इंडिकेटर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। चेंज इन स्टेट, कलर, स्मेल एंड टेम्परेचर। तो स्टेट बदलती है, कलर भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी होती है चेंज, और टेम्परेचर बिल्कुल होता है चेंज। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस भी इसमें उत्सर्जित होती है बच्चों। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ट्राई टू इक्वलाइज ऑल एटम्स ऑफ ए एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ दैम। इन फ्रंट ऑफ दैम कोफिशिएंट ऐड किए जाते हैं बच्चों। कोफिशिएंट होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, इस तरह की संख्याएं ऐड कर दी जाती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फ्रंट साइड में। तो जैसे आप देख रहे होंगे इसके अंदर नीचे की अभिक्रिया दी गई है। यहाँ पर देखिए 3 ऐड किया गया Fe के आगे, H2 के आगे 4 ऐड किया गया। ये कोफिशिएंट हैं और ये इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। डू नॉट ट्राई टू चेंज देयर केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम चेंज नहीं कर सकते। केमिकल फार्मूले के आगे लगाए जाते हैं, नीचे नहीं लगा सकते हम कोफिशिएंट को। देखिए बच्चों, लेट अस ट्राई नाउ। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस लेसन से संबंधित। आइडेंटिफाई द केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कीजिए। मेल्टिंग ऑफ एन आइस। मेल्टिंग ऑफ एन आइस कौन सा जो परिवर्तन है ये बच्चों कौन सा परिवर्तन होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है। और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। कर्ड का मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन कैसा है? ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है बच्चों। कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है ये। राइट डाउन दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। कुछ नीचे सेंटेंसेस दिए गए, इनको रीड करिए और एक रिएक्शन लिखिए। सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। सिल्वर क्लोराइड बच्चों 2AgCl हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड, और ये सूर्य के प्रकाश में सनलाइट, आप यहाँ पर लिख देंगे सनलाइट,
ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं एरो के निशान के। 2Ag प्लस Cl2 गैस हमें मिलती है, ये सिल्वर मिलता है और ये क्लोरीन गैस मिलती है बच्चों। इस तरह आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। बी पार्ट देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव लाइम वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चों CaO होता है और H2O की उपस्थिति में जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो हमें CaOH ट्वाइस मिलता है। ये लाइम है बच्चों, ये क्या है, बुझा हुआ चूना है लाइम, और ये बिना बुझा हुआ चूना है। तो ये रिएक्शन, और इसमें उष्मा भी, हीट भी हमें मिलती है, तो हीट आप इसमें लिख सकती है। उसके बाद बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों ये, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आफ्टर रिएक्शन वी गेट NaCl सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर हमें प्राप्त होता है। तो ये आप इसे कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू कॉपर ऑक्साइड टू गिव ग्रीन कलर कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। तो बच्चों देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है HCl और प्लस कॉपर, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है, जब एक धातु, कॉपर क्या है बच्चों, एक मेटल है, और मेटल जब रिएक्ट करती है, किसके साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ, तो हमेशा ये हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है, वाटर नहीं बनता है एसिड इसमें, इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो आप लिख सकते हैं CuCl2 प्लस H2 गैस इसमें बनेगी। CuCl2 प्लस H2O नहीं बनेगा, H2 गैस इसमें निकलेगी बच्चों। एक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, BaCl2 होता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है, Na2SO4। इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, सोल्यूबल बेरियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है, और एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमें इसमें मिलता है 2NaCl। तो आप ये सोडियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट दर्शा सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक का फॉर्मूला Zn हम लिखेंगे, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए बच्चों, 2 लगा लेंगे हम इसके आगे, और हमें फॉर्मूला मिलेगा ZnO3 ट्वाइस, ZnO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर 2Ag हमें ये मिलेगा। जिंक नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है, और सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है बच्चों। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड हमें प्राप्त होगा। पोटेशियम आयोडाइड के लिए Ki हम लिख लेंगे, और प्लस बच्चों लेड नाइट्रेट के लिए PbNO3 ट्वाइस, और रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा 2, यहाँ 2 लगा लेंगे, 2KNO3 प्लस PbI2 हमें प्राप्त होगा। तो ये आप देख सकते हैं रिएक्शन। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखिए जिसमें गैस निकलती है। तो आप लिख सकते हैं HCl प्लस Zn, तो इसमें बनेगा बच्चों ZnCl2, 2HCl लेंगे हम, ZnCl2 प्लस H2 गैस, इसमें देखिए H2 गैस निकली है। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इन दी सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस का कलर बदल जाता है। 2AgCl हम लेंगे बच्चों,
2AgCl 2AgCl, सनलाइट और इसमें कलर चेंज हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2 हमें प्राप्त होगी। उसके बाद बच्चों केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर होता है बच्चों, जैसे एक रिएक्शन है CaO प्लस H2O, इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। चूना जब डालते पानी में तो पूरे पानी को गर्म कर देता है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। तो आप ये रिएक्शन इसमें करेंगे।